नमस्कार, दिलमन की बड़ी बुलेटिन में मैं हूं आपके साथ आयुषी श्रीवास्तव। जाने खबर विस्तार से, लेकिन उससे पहले नजर हेडलाइंस पर। यूपी पुलिस ने कहा शांतिपूर्ण तरीके से हटाया जाए किसान प्रदर्शनकारियों को, लोग अब कर रहे हैं बिजली काट मार मार का भगाया। बिहार में टेम्पो सवार 2 से 3 लोगों ने दिन दहाड़े बीजेपी प्रवक्ता को मारी 2 गोली, स्थिति नाजुक। पश्चिम बंगाल में जय श्री राम के खिलाफ टीएमसी के निंदा प्रस्ताव का समर्थन नहीं करेगी कांग्रेस और सीपीएम। कई राज्यों में वाम दलों के साथ गठबंधन से केरल में कांग्रेस की धार, बीजेपी का ऐसा होगा फायदा। बीजेपी ने कहा किसानों ने लाल किला अपवित्र किया, कांग्रेस ने दिलाए दुर्योधन के अहंकार को याद। जो बाइडेन ने सऊदी अरब यूएई को दिया बड़ा झटका, F-35 और हथियारों की बिक्री पर लगाई रोक। बिहार में बीजेपी जेडीयू में सब कुछ ठीक नहीं, विधानसभा सत्र से पहले लोग नीतीश मंत्रिमंडल विस्तार छोड़कर भागे। ट्रैक्टर रैली हिंसा के बाद फरार दीप सिंधु ने बोला, मेरे कहने से लोग लाल किला जा रहे थे तो किसान मोर्चा वाले नेता कैसे हैं। ट्रैक्टर परेड में उपद्रव के बाद एक्शन मोड में गृह मंत्री अमित शाह, दिया हिंसा में शामिल होने वालों की जल्द पहचान करने का आदेश। दिल्ली हिंसा के आरोपी किसान नेताओं के खिलाफ लुकआउट नोटिस जारी, पासपोर्ट होगा जब्त। खबरें विस्तार से। गणतंत्र दिवस के मौके पर दंगई किसानों द्वारा ट्रैक्टर परेड के नाम पर लाल किला सहित दिल्ली के विभिन्न स्थानों पर हुई हिंसा के बाद उत्तर प्रदेश पुलिस ने बड़ी कार्रवाई की है। उत्तर प्रदेश की बागपत में बुधवार रात ही प्रशासन ने विरोध कर रहे किसान प्रदर्शनकारियों को विरोध स्थल से हटाते हुए धरना स्थल को शांतिपूर्ण तरीके से खाली करवा दिया। बागपत के अतिरिक्त जिला मजिस्ट्रेट अमित कुमार सिंह ने कहा कि नेशनल हाईवे अथॉरिटी ने पुलिस को पत्र लिखा था कि प्रदर्शन के कारण उनका निर्माण कार्य बाधित हो रहा है, इसलिए एक्शन लिया गया है। ये किसान दिल्ली सहारनपुर हाईवे पर बीते साल 19 दिसंबर से धरना कर रहे हैं। बता दें, बागपत पुलिस ने अपने ट्विटर अकाउंट से जानकारी देते हुए बयान में कहा कि पुलिस को पत्र लिखकर निवेदन किया गया था। जब पुलिस वहां पर पहुंची तो वहां पर कुछ वृद्ध लोग थे और वो एक व्यक्ति की मानसिक हालत ठीक नहीं थी। बता दें, जिन्हें उनके घर पर पहुंचा दिया गया और किसी भी तरह का उनका कोई बल प्रयोग नहीं किया गया। हालांकि ट्विटर पर कुछ लोगों का ये भी दावा किया है कि प्रशासन द्वारा बागपत पर धरने पर बैठे किसानों को आधी रात खदेड़ दिया गया। लोगों का दावा है कि पुलिस ने प्रदर्शनकारियों पर लाठीचार्ज किया और उनके टेंट उखाड़ फेंके। ऐसे ही कुछ वीडियो भी सोशल मीडिया पर शेयर किया जा रहा है। बताया जा रहा है कि इस दौरान स्ट्रीट लाइट भी बंद कर दी गई थी। अब दूसरी खबर विस्तार से। बिहार में बीजेपी प्रवक्ता को दिन दहाड़े गोली मार दी गई। जी हां, खबर है कि मुंगेर जिले के जमालपुर कॉलेज के पास के बीजेपी के राज्य स्तरीय प्रवक्ता अफजल शम्सी गुजर रहे थे। इसी दौरान उन्हें कुछ बदमाशों ने गोली मार दी। पुलिस ने मामले में कॉलेज के प्रभारी प्राचार्य लल्लन प्रसाद सिंह को गिरफ्तार कर लिया है। रिपोर्ट्स के मुताबिक भाजपा के प्रदेश प्रवक्ता और जमलापुर कॉलेज के लेक्चरर डॉक्टर अफजल शम्सी को एक गोली उनकी कनपट्टी पर लगी, दूसरी पेट में लगी। अस्पताल में प्राथमिक उपचार के बाद उन्हें बेहतर इलाज के लिए पटना रेफर कर दिया गया था। बता दें, इस घटना की सूचना मिलते ही एसपी मानवजीत सिंह ढिल्लों ने सदर अस्पताल पहुंचकर बीजेपी नेता का बयान दर्ज किया। न्यूज एजेंसी एएनआई से बातचीत करते हुए मुंगेर पुलिस अधीक्षक मानवजीत सिंह ढिल्लों ने कहा कि हमें सूचित किया गया था कि अफजल शम्सी को 2 से 3 लोगों द्वारा गोली मार दी गई है जब वो अपने कक्ष में जा रहे थे। हालांकि उनका इलाज चल रहा है। एसपी ने कहा कि उनका बयान दर्ज कर लिया गया है। कॉलेज के एक अन्य प्रोफेसर के साथ उनका विवाद था, जिसे हमने गिरफ्तार कर लिया है। उनसे पूछताछ भी लगातार की जा रही है। अब तीसरी खबर विस्तार से। कांग्रेस और सीपीएम ने तृणमूल कांग्रेस के विधानसभा में लाए जाने वाली निंदा प्रस्ताव का समर्थन नहीं करेंगे। बता दें कि टीएमसी ये निंदा प्रस्ताव नेताजी सुभाष चंद्र बोस की जयंती पर आयोजित एक आधिकारिक कार्यक्रम में जय श्री राम का नारा लगाए जाने के खिलाफ आई है। बता दें, दोनों दलों के नेताओं ने कहा कि अगर ये प्रस्ताव लाया जाता तो दोनों दलों तब तक इसका समर्थन नहीं करेंगे जब तक कि मुख्यमंत्री ममता बनर्जी स्वयं प्रदेश में संविधान और विपक्ष का सम्मान सुनिश्चित नहीं करती है। बता दें, पश्चिम बंगाल में 2 दिन का विशेष विधानसभा सत्र बुलाया गया था। नेताजी सुभाष चंद्र बोस की जयंती पर आयोजित कार्यक्रम में जय श्री राम के नारे लगने के बाद तृणमूल कांग्रेस अध्यक्ष ममता बनर्जी ने 23 जनवरी को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की मौजूदगी में समारोह को संबोधित करने से मना कर दिया था। कांग्रेस ने ममता बनर्जी का समर्थन करते हुए कहा था कि इस तरह के नारेबाजी करना मुख्यमंत्री का अपमान है, जबकि माकपा ने इस राज्य के लिए अपमानजनक करार दिया था। अब चौथी खबर विस्तार से। कांग्रेस के केरल विधानसभा चुनाव के लिए प्रचार शुरू कर दिया गया है। आपको बता दें, केरल में ज्यादातर 5 साल बाद सत्ता बदल जाती है, पर इस बार स्थितियां अलग है। एक तरफ जहां वाम दलों के खिलाफ कांग्रेस की धार कमजोर हुई है, तो वहीं भाजपा की बढ़त ने पार्टी को चिंता बढ़ा दी है। ऐसे में पार्टी के लिए जीत की दहलीज तक पहुंचना आसान नहीं है। केरल विधानसभा चुनाव में कांग्रेस और वाम दल अलग अलग गठबंधन में चुनाव लड़ते हुए नजर आ रहे हैं। वर्ष 2011 के चुनाव में कांग्रेस के नेतृत्व में यूडीएफ ने जीत दर्ज की, तो 2016 में वाम दलों की अगुवाई वाली एलडीएफ ने सत्ता हासिल की। दोनों गठबंधन के बीच 36 का आंकड़ा रहा है, पर अब जब दोनों की धार कमजोर पड़ गई है
तो कांग्रेस के एक वरिष्ठ नेता ने कहा है कि हम पश्चिम बंगाल और असम में वाम दलों के साथ मिलकर चुनाव लड़ेंगे। आपको बता दें बिहार विधानसभा चुनाव में भी वामदल गठबंधन का हिस्सा थी। ऐसे में मुख्यमंत्री पिनराई विजयन सरकार को घेरने की मुश्किल होगी, क्योंकि कई राज्यों में हम वाम दलों के साथ गठबंधन में चुनाव लड़ रहे हैं। पार्टी का कहना है कि वर्ष 2016 में पश्चिम बंगाल में वाम दलों के साथ मिलकर चुनाव लड़े थे। उस वक्त भी पश्चिम बंगाल और केरल के चुनाव साथ हुए थे, इसलिए ज्यादा सवाल नहीं उठे। पर पिछले 5 सालों में केरल के बाहर कांग्रेस और वाम दलों में तालमेल बढ़ा है। ऐसे में भाजपा पूरी शिकस्त के साथ इस मुद्दे को उठाएगी। अब 5वीं खबर विस्तार से। राजधानी दिल्ली में किसानों के ट्रैक्टर मार्च के दौरान लाल किले में हुई हिंसा पर बीजेपी और कांग्रेस ने अपनी प्रतिक्रियाएं दी है। बीजेपी के राष्ट्रीय प्रवक्ता शहनवाज हुसैन ने कहा कि गणतंत्र दिवस के मौके पर किसानों ने लाल किले को अपवित्र किया। वही कांग्रेस के राष्ट्रीय प्रवक्ता रणदीप सुरजेवाला ने उसके दुर्योधन का जिक्र करते हुए बिना नाम लिए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पर तंज कसा। बीजेपी कांग्रेस के अलावा जानिए कि किस पार्टी ने क्या कहा। दरअसल आपको बता दें, बीजेपी नेता शहनवाज हुसैन ने कहा कि जो शंका थी वही साबित हुआ। किसान संगठन बड़ी बात कर रहे थे कि अनुशासन रहेगा, हम जश्न में शामिल हो रहे हैं। ये जश्न था या गणतंत्र दिवस के दिन भारत पर हमला था। इन्होंने लाल किले को अपवित्र किया है। इस सब के खिलाफ सख्त से सख्त कार्रवाई होनी चाहिए। उन्होंने आगे कहा कि उकसाने का काम तो किसान संगठन के नेताओं ने किया है। किसान संगठन का हर नेता सिर्फ भड़काने में लगा हुआ होता है। अब जब ये घटना घट गई है तब वे तरह तरह का ज्ञान देते रहते हैं। कांग्रेस प्रवक्ता रणदीप सुरजेवाला ने महाभारत का जिक्र करते हुए कहा कि महात्मा विदुर जैसे मंत्री, कृपाचार्य जैसे राजगुरु, द्रोणाचार्य जैसे महारथी और भीष्म जैसे मार्गदर्शक के रहते हुए भी हस्तिनापुर का सर्वनाश कैसे हो गया, क्योंकि दुर्योधन के अहंकार के सामने सब मौन रहे और इस मौन की कीमत सबको चुकानी पड़ी थी। सोचा याद दिला दूं। अब 6वीं खबर विस्तार के। अमेरिका के नए राष्ट्रपति जो बाइडेन ने डोनाल्ड ट्रंप के खास रहे सऊदी अरब और संयुक्त अरब अमीरात को बड़ा झटका देते हुए अरबों डॉलर के हथियारों की बिक्री पर रोक लगा दी है। जी हां, अमेरिका ने ऐलान किया कि वहां ट्रंप के हथियारों सौदों की व्यापक समीक्षा कर रहा है। वही अमेरिका के नए विदेश मंत्री एंटनी ब्लिंकन ने इसकी पुष्टि की और कहा कि एक प्रशासन के लिए प्राथमिकता कदम है। इस समझौते में यूएई के साथ अमेरिका के सबसे घातक F-35 फाइटर जेट की डील भी शामिल है। आपको बता दें, अमेरिकी विदेश मंत्री ने आगे कहा कि लंबित हथियार समझौते समीक्षा के अधीन है और ये नए कृषि कानून के शुरुआत के लिए प्राथमिकता है। उन्होंने कहा कि नया प्रशासन ये सुनिश्चित करेगा कि जो कुछ भी विचार किया जा रहा है वो हमारे रणनीति लक्ष्यों और विदेश नीति को आगे बढ़ाएगा। ब्लिंकन ने यह नहीं बताया कि उन्होंने ये बयान किस देश को लक्ष्य करके दिया है। ट्रंप प्रशासन के अरबों डॉलर के हथियारों की डील करने के बाद अब बाइडेन की इनकी समीक्षा करने से अमेरिका की नीतियों में बड़े बदलाव का संकेत माना जा रहा है। अब 7वीं खबर विस्तार से। बिहार में नीतीश सरकार का मंत्रिमंडल विस्तार विधानसभा सत्र से पहले हो जाएगा। ये दावा खुद पार्टी के वरीय नेता और पूर्व प्रदेश अध्यक्ष वशिष्ठ नारायण सिंह ने किया। आपको बता दें, वशिष्ठ नारायण सिंह ने कहा कि बिहार में नीतीश कुमार की अगुवाई वाली सरकार का विस्तार विधानसभा सत्र से पहले ही जल्द हो जाएगा। इसके साथ ही उन्होंने ये भी दावा किया कि बिहार में मंत्रिमंडल विस्तार को लेकर बीजेपी, जेडीयू और सहयोगी दलों में कोई अड़चन नहीं आ पाएगी। वशिष्ठ नारायण सिंह ने यह भी कहा कि जेडीयू और बीजेपी के बीच किसी भी विषय पर संवेदनहीनता की स्थिति नहीं है। कभी कभी कुछ सवालों पे आपस में संवाद के कारण देरी हो जाती है, वो जरूरी है और इस कारण तत्काल फैसला भी नहीं हो पाता है। वशिष्ठ नारायण सिंह ने आगे कहा कि बिहार में मंत्रिमंडल विस्तार का विशेषाधिकार सीएम नीतीश कुमार के पास ही है। मालूम हो कि बिहार में नीतीश कुमार की अगुवाई वाली सरकार का विस्तार ही चिर प्रतिष्ठित है। ऐसे में कयास लगाए जा रहे थे कि खरमास यानी कि 14 जनवरी के बाद बिहार में मंत्रिमंडल का विस्तार होगा, लेकिन 15 दिन बीतने के बाद भी अभी तक मंत्रिमंडल के विस्तार को लेकर तस्वीर साफ नहीं हो सकी है। अब 8वीं खबर विस्तार से। 26 जनवरी के दिन दिल्ली में किसानों की रैली के बाद से हुई हिंसा में पंजाबी अभिनेता दीप सिंधु का नाम सामने आ रहा है। दीप सिंधु पर किसान संगठनों का आरोप है कि उसने लोगों को भड़का के लाल किले तक जाने के लिए उकसाया है। इसके बाद बेकाबू हुई भीड़ लाल किले के प्रचार पर पहुंची और यहाँ पर निशान साहिब का झंडा फहराया। इन तमाम आरोपों और दिल्ली पुलिस की एफआईआर के बाद से ही दीप सिंधु फरार है। वही गुरुवार को उसने एक वीडियो जारी कर आरोपों का खंडन भी किया। सिंधु ने अपने वीडियो में कहा कि अगर मेरे कहने से किसान की भीड़ लाल किला जा सकती है तो संयुक्त किसान मोर्चा के लोग आखिर किस तरह उनके नेता होने का दावा करते हैं। अब 9वीं खबर विस्तार से। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने गणतंत्र दिवस को राष्ट्रीय राजधानी दिल्ली में किसान के ट्रैक्टर परेड के दौरान हिंसा में शामिल लोगों को जल्द से जल्द पहचान करने का आदेश दिया है। शाह ने हिंसा की घटना के दूसरे दिन बुधवार को दिल्ली के ताजा हालात की समीक्षा के लिए एक मीटिंग की,
जिसमें उन्होंने दिल्ली पुलिस से कहा कि हिंसा और देश विरोधी गतिविधियों में शामिल एक भी व्यक्ति गिरफ्त से बचना नहीं चाहिए। दिल्ली पुलिस अब तक 25 FIR दर्ज कर रही है। आपको बता दें जिनमें से 50 किसान नेताओं को नामजद किया गया है, वहीं करीब 70 उपद्रवियों को भी शिकंजा कसा गया है। इनमें से करीब 20 की गिरफ्तारी हो चुकी है, जबकि करीब 50 उपद्रवियों को अभी भी हिरासत में रखा गया है। आपको बता दें बुधवार की मीटिंग में दिल्ली पुलिस कमिश्नर SN श्रीवास्तव ने गृह मंत्री अमित शाह को इस सब की विस्तार से जानकारी दी। अब 10वीं खबर विस्तार से। गणतंत्र दिवस के मौके पर किसानों की ट्रैक्टर रैली के तहत हुई हिंसा के खिलाफ दिल्ली पुलिस के बाद एक एक्शन ले रही है। पुलिस ने इन सभी मामलों में दर्जनों FIR दर्ज की है और इस हिंसा में जिन किसान नेताओं और दूसरे आरोपियों के नाम दर्ज है, उनके खिलाफ गुरुवार को लुकआउट सर्कुलर जारी किया गया है। अब ये लोग फिलहाल देश के बाहर नहीं जा सकेंगे। आपको बता दें पुलिस ने बताया है कि इन नेताओं के पासपोर्ट भी जब्त किए जाएंगे। बता दें गणतंत्र दिवस के मौके पर कृषि कानूनों के विरोध कर रहे किसान संगठनों ने ट्रैक्टर रैली निकाली थी, लेकिन हजारों की संख्या में इकट्ठा हुए ट्रैक्टरों के बीच ये रैली उग्र हो गई, जिसके बाद केंद्रीय दिल्ली सहित पूर्वी दिल्ली के कई हिस्सों में हिंसा की घटनाएं हुई थी। बहुत से प्रदर्शनकारी किसानों ने लाल किले पर पहुंचकर यहां पर एक अन्य झंडा फहरा दिया था। खबरों के विस्तार में इतना ही। आप देखते रहिए SPN9 न्यूज।